वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग अपने 4 पार्ट्स में से सबसे फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ रीजनिंग। सबसे कम्पिटिटिव और सबसे ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है हर एक एस्पिरेंट्स के लिए। तो जितने भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें वीडियो शेयर कर दो जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक्स एंड टिप्स मिल सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ कंप्लीशन से, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 ऑफ आर रीजनिंग बुक। तो इसके अंदर सीरीज़ में हम 4 तरीके की सीरीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट है नंबर सीरीज़, जो न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में होती है। बेसिकली सीरीज़ का मतलब होता है कि कोई भी कोई भी टर्म्स चलती हुई आती हैं, उसके अंदर आपको कोई भी एक मिसिंग कैरेक्टर दे देगा, बीच में देगा, एंड में देगा, तो वहाँ पे आपको उसे कंप्लीट करना होता है। बस इसके अंदर यही होता है। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें जो टाइम होती है वो लिमिटेड होता है और हमें कुछ ट्रिक्स की नीड होती है जिससे हम फटाफट से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 ट्रिक्स लिखी हैं जो भी आपका नंबर वाली सीरीज़ होती है उनको सॉल्व आउट करने के लिए। तो सबसे पहला होता है कि आप कोई भी, जब आपकी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है तो उसके अंदर आप डिफरेंस निकाल लो। कोई भी 2 नंबर उठाओ, स्टार्टिंग के, एंड के, बीच के, वहाँ पर आप डिफरेंस निकाल लो। उसके बाद आपकी जो भी सीरीज़ चल रही होगी, अगर ईजी होता है, सबसे ईजी ट्रिक होती है ये, तो ये बहुत कम रेयर एग्जाम में आते हैं, जो भी ईजी लेवल पे एग्जाम होते हैं उसके अंदर आता है ये कि 2 नंबर्स का आप डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू फॉरएवर कर दो। सेकंड ट्रिक होती है आपको सारा का सारा नंबर सिस्टम। मैं आपको अभी मेक श्योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ नंबर सिस्टम, जो आपने बचपन से ही पढ़ते हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, लाइक दिस। किसी भी एक नंबर का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, या फिर प्लस माइनस, इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर्स को या फिर कॉन्टिन्यू सीरीज़ को कॉन्टिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी बोलते हैं। आपने वो क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कोई भी एक नंबर होता है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस ऐड करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड सीरीज़ में उसकी मल्टीप्लाई 2 से होती है, देन नेक्स्ट सीरीज़ में उसकी मल्टीप्लाई 3 से होती है। ऐसे ही मतलब चलती रहती है सीरीज़। तो वो भी आपको एक बार कीप माइंड रखना चाहिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो सकते हैं। लास्ट आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक नंबर है स्टार्टिंग में और आपने किसी एक स्पेसिफिक नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, देन थर्ड नंबर पे भी आपने उसी सेकंड नंबर की स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, देन थर्ड नंबर पे भी आपने थर्ड नंबर की स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, और इस तरीके से ही जो सीरीज़ है वो गोइंग थ्रू चलती जा रही है। तो यहाँ पर भी हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। वैसे तो अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप हार्ड टू हार्ड 50-60 क्वेश्चंस कर लेते हैं बाय योर आइज़ ओनली, तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा इन सीरीज़ में। कि रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी पार्ट माना जाता है सीरीज़ कंप्लीशन का। इस तरीके से अल्फ़ाबेट की सीरीज़ भी होती हैं कि एक अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट की तो बहुत इजी होती है, बिकॉज ऑफ अल्फ़ाबेट आपको पता है ए से जेड तक ही हैं, तो उसके अंदर ही आपको इधर उधर करके आपको सीरीज़ को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। उसी से आपको सीरीज़ को कंप्लीट करना होता है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अकॉर्डिंग टू मी तो ये नंबर सीरीज़ ही होती है, बिकॉज ऑफ इसमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड लगाना होता है कि क्यूब करना है, स्क्वायर करना है। बट कोई नहीं, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट आता है कॉन्टीन्यूस पैटर्न सीरीज़। इसका मतलब होता है कोई भी सीरीज़ जो है वो कॉन्टिन्यू पे चलती रहती है, उसमें आपको बस थोड़ा सा माइंड लगा के उसको कंप्लीट करना होता है, और ये ईजी भी होता है। अगर आपने ये दोनों तीनों कर लिए ऊपर के, तो आप इसे ईजिली कर पाओगे। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी के बेस पे। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सबसे पहले दे रखा है 1, देन 6, 15। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है जिसमें कि आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको कंटिन्यू सीरीज़ दे रखी है। तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। कि मैंने आपको सबसे पहला बताया था कि आप डिफरेंस निकाल लो, तो हम एक बार डिफरेंस से भी चेक कर लेते हैं कि अगर मैं 6 में से 1 लेस करूं तो आएगा 5, और अगर मैं इन दोनों को लेस करके देखूं, 15 में से 6 को लेस करूंगी, रिमेनिंग 9 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी कहीं भी नहीं देख पा रही कि 5 के बाद सीधा 9 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 वाला सीरीज़ यानी कि माइनस वाली सीरीज़ तो यहाँ नहीं चलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस क्या आया था, 5, यानी कि अगर मैं 1 में 5 प्लस करूँ तो 6 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अब नेक्स्ट हम एक बार और देखते हैं कि अगर 6 में मैं प्लस कर दूँ व्हाट, अगर मैं 6 में 9 प्लस कर दूँ तो 15 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि 5 और 9 का जो डिफरेंस है वो 4 बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं
कि जब इन दोनों का डिफरेंस 4 बन रहा है, यानी कि हर एक नंबर में 4 ऐड करना है जिससे कि वो आगे बढ़ता जाएगा। लेट्स चेक करते हैं। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि 1 में मैंने 5 ऐड किया तो 6 बना। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 में अगर मैं 9 ऐड करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 15 बना। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या 15 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि ये वाला नंबर मुझे मिल जाए, ठीक है। तो 15 में मैं सबसे फिर यहाँ पे मैं 9 में 4 ऐड करूँगी, यानी कि 4 का डिफरेंस हमने निकाला था यहाँ पे अभी 9 में से हम 5 लेस करेंगे 4, तो यानी कि हर एक उस नंबर में जो पहले यहाँ पे प्लस हो रहा है उसमें हम 4 ऐड करते जाएंगे। तो 9 में अगर मैं 4 ऐड करूँगी तो 13 आएगा, तो 13 में यहाँ पे ऐड करूँगी तो 28 बनेगा। अब हम इसके आगे भी चेक करते हैं कि 28 में मैं अब यहाँ पर आपका 13 आ चुका है, ठीक है, तो 28 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि 45 आ जाए। तो हमें इसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे 28 है आपका ऑलरेडी से सीरीज़ में, तो हम 28 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 45 आ जाए। तो 13 जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं 13 में 4 ऐड कर दूँ यानी कि ये 17 बन जाएगा, और 17 ऐड करूँगी तो 45 बन जाएगा। यानी कि बेसिकली इसमें था क्या, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए थे कि आपको देखना है कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है और कितना मैं ऐड कर सकती हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, 5 ऐड हुआ, देन यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे 9 ऐड हुआ, यानी कि आपको ये दो नंबर्स आपसे पता लग गया कि येस इन दोनों के बीच में अगर 5 और यहाँ पे 9 है, यानी कि 4 का डिफरेंस हर जगह हो रहा है। यानी कि आपको उस नंबर की सीरीज से बढ़ के हर एक में 4 ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 13 में 4 ऐड किया है, देन 17 आ गया, 17 को मैंने अपनी सीरीज में ऐड कर दिया, 45 बन गया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे आपको दे रखा है 0, देन 6, 24, 60, 120, 210, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस कोई भी काम नहीं करने वाला। लाइक अगर मैं 6 में से 0 लेस करूँ देन 6, फिर यहाँ पर मैं कुछ अगर मैं 24 में से 6 को लेस करूँगी तो 18 आएगा। यहाँ पे कहीं भी 18 नहीं दिख रहा, डिफरेंस वाला काम तो यहाँ करेगा ही नहीं। तो एक ट्रिक होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं 1 का क्यूब अगर मैं करूँ, उसमें से अगर मैं 1 लेस कर दूँ, ठीक है, हमें किसी भी एंगल से यहाँ पे 0 लेकर आना था, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा ये एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 1 का क्यूब अगर मैंने उसमें से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, तो हम 0 तो सबसे पहले लिया है। अब हमें यहाँ पे लाना है 6, ठीक है। तो अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं, ठीक है, 2 का क्यूब यानी कि 8, और उसमें से अगर मैं 2 लेस कर दूं तो 6 आ जाएगा। यानी कि 8 में से अगर आप 2 लेस करेंगे तो 6 तो ऑब्वियसली आएगा। अब 3 का क्यूब है यानी कि 27, और 27 में से अगर मैं 3 लेस कर दूं तो 24। ऐसे ही सारे के सारे नंबर्स का पेयर बन रहा है, 5 का 6 का। तो ये पेयर्स ही मेनली आपको रीजनिंग में यही चेक करना है, कंप्लीशन सीरीज में आपको यही चेक करना है। तो लास्ट में 6 का क्यूब यानी कि 216, उसमें से अगर आप 6 लेस करेंगे तो 210, देन एंड में आपका 6 के बाद ऑब्वियसली 7 का क्यूब यानी कि 343, उसमें से आप अगर 7 लेस कर देंगे तो 336, और ये यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा। तो यही तरीके हैं, यही आपके कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको फर्दर काम आने वाले हैं। नेक्स्ट हम अब देखते हैं यहाँ पे एपी की सीरीज़, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैंने अभी आपको ट्रिक्स में बताया था। तो कुछ सीरीज़ ऐसी होती हैं जो एपी की फॉर्म में भी आती हैं, जिसमें कि आपको कोई सी भी ऐसी टर्म दे देगा कि आप ये वाले नंबर की टर्म फाइंड करो, जो आपने क्लास 12th में एपी में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतनी बड़े बड़े नंबर्स की सीरीज़ में हम 10 टर्म फाइंड करें। में सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब आप ये टर्म्स वगैरह निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहले एपी निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, और डी होता है डिफरेंस, जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है, और जो भी टर्म आपको निकालने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है आपको इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म हम लेते हैं, ए का मतलब होता है जो फर्स्ट टर्म होती है। तो 357 सबसे फर्स्ट टर्म है जिसे हम ए बोलते हैं। डिफरेंस निकाल लेंगे हम सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 6। देन हमें यहाँ पे 10 टर्म निकालनी है। तो जो भी हमें टर्म निकालनी होती है उससे एक टर्म पहले हम यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं कि अगर हमें 10th टर्म निकालनी होगी तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिफरेंस आया है उसका। तो a प्लस 9d, देन फर्स्ट टर्म 9 से मल्टीप्लाई और d मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो। तो यहाँ पे टोटल आ गया आंसर। तो ये होगी हमारी 10th टर्म, और ऑप्शन में होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक डाउन करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं जीपी का।
जो कि क्वेश्चन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया हो सकता है, मे बी आपने क्लास 10th में इसे नहीं पढ़ा है या फिर सिलेबस में नहीं होगा, बुक में तो था बट सिलेबस में नहीं था, तो एक बार आप इसे देख सकते हो कि सीरीज़ आपको इस तरीके से दे देते हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसे कॉमन आपसे कोई भी टर्म पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर केस क्या होता है कि ना वहाँ पे ये वाली टर्म लगती है, आप AP से निकालोगे कोई भी डिफरेंस नहीं निकलता, कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं निकलता, क्योंकि ये देखो आप एक चीज़ नोटिस करिए, कभी भी AP में आप एक चीज़ और नोटिस करना है कि हमें AP और GP में हम कैसे पता करेंगे भाई कि हमें AP लगाना है GP लगाना है। तो यहाँ पर एक तरीका होता है कि जो आप जितने आपके पास AP में जितनी भी टर्म्स दे रखी होती है उनका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। जैसे कि 363 में से अगर आप 357 को लेस करेंगे तो भी 6 आएगा, और अगर आप 369 में से 363 को लेस करेंगे तो भी 6 आएगा। तो AP में हर एक डिफरेंस जो है वो कॉमन होता है, डिफरेंस जो है वो सेम आता है हर एक सीरीज़ के बीच का, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल लेती हूँ मैं कि ये वाली सीरीज़ ऑफ 14 में से मैंने 7 लेस किया तो 7 आएगा, बट अगर मैं 28 में से 14 को लेस करती हूँ तो 7 नहीं आएगा, यानी कि ये जो है वो डिफरेंस इसका सेम नहीं। तो यहाँ पे इस वजह से हम GP का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ तो क्या ही डिफरेंस रहता, हम AP भी कर सकते थे क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टर्म भी है, डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका भी बहुत अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग टर्म A दैट इज़ 7 और R, यहाँ पे हम D की जगह R यूज़ करते हैं। R यानी कि जो भी ऐसा हमें कॉमन देखना होता है कि कौन सा ऐसा कॉमन है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ही होती है, जैसे कि 7 2 जा, अगर हमने 7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ गया। अब 14 में हमने ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा कि 28 आ गया, तो 14 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, जैसे कि हमें पता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ कॉमन फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका तरीका देख लेते हैं एक बार। A यानी कि सबसे फर्स्ट टर्म, R यानी कि कोई भी जो कॉमन हम मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं, और 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि सेम यही होगा, A की मल्टीप्लाई R से और उसकी पावर होगी जो भी टर्म निकालनी है उससे एक लेस, यानी कि अगर 10 टर्म निकालनी है तो 9 की मल्टीप्लाई उसकी पावर में रखेंगे। तो यहाँ पे A यानी कि 7, R यानी कि 2, जो भी हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाला है, देन 10 टर्म निकालनी है तो यानी कि 9 और 2 की पावर 9, देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया ये। तो कुछ इस तरीके से AP और GP फाइंड आउट होता है। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करे हैं। बाकी आप ये क्वेश्चन एक बार खुद करिए, ये डॉक्टर DS अग्रवाल की ही बुक है जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। इसमें सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। एट द एंड आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व आउट करो, तभी आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। जो भी मैंने आपको रूल्स या फिर ट्रिक्स आप कह सकते हैं बताए हैं, उसी में से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वही तरीका होता है जो कि आपके हर एक बुक्स में प्रोवाइड होता है, तो वही तरीके हैं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। साथ में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाली ही बुक के ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े आंसर्स ढूंढने में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको करो। ये हमने देखे हैं टिप्स और ट्रिक्स, जिस इजी ट्रिक्स हैं जिससे आप नंबर सीरीज़ की सारी जितनी भी सीरीज़ है न्यूमेरिक वाली वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट जो कि न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स वाली और कंटिन्यू सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। ये 4 ही सीरीज़ होती है, उसके बाद ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव आउट करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा, ये 4 ही जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उसी से ही आप सारे क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करना, और साथ में इसके आंसर्स भी दे रखे हैं। और अगर आपको कोई भी उसके बाद कन्फ्यूज़न आती है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अबाउट द क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।